क्या कुछ सोचकर इस लाइफ इंडेक्स की आपने शुरुआत की? ये लाइफ इंडेक्स यही जगह है जहां अगर आपके नेक्स्ट जनरेशन्स आती हैं, मगर हमारे खुद के फैमिली मेम्बर पॉपुलर नहीं है, चार्जेस नहीं है, हम लोग कुछ चार्ज नहीं करते, 100% फ्री है। मगर हमारे खुद के फैमिली मेम्बर पॉपुलर नहीं है, ईरान, जापान, यूएस, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, बहुत जगह से लोग आ रहे हैं। जगह है जहाँ पे हम लोग मेमोरीज़ को प्रिजर्व करते हैं। और कहाँ इस तरह से लोग जो हैं जुड़ते जा रहे हैं? जी, इस टाइम पे हमारे पास इंडिया से बहुत सारे लोग हैं जो अगली जनरेशन आएंगी उनको सबको पता रहे कि क्या हुआ था। ईरान, जापान, यूएस, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, बहुत जगह से लोग आ रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ जूही तोमर और आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। आज हम एक ऐसी चीज़ के बारे में बात करेंगे जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। देखिए, जब हम गया या फिर प्रयाग जाते हैं तो वहाँ पर हम जो पंडित पुरोहित होते हैं उनसे जब मुलाकात होती है तो हम बस ये जान पाते हैं कि आखिर हमारी पीढ़ियाँ जो हैं वो उनके गोत्र क्या थे। लेकिन ये जो पत्तों पर पीढ़ियों के बारे में लिखा होता है, वो जो जानकारी होती है वो आधी और अधूरी होती है। हमें ये नहीं पता होता कि आखिर उनकी मृत्यु कैसे हुई, वो हमारी पीढ़ियाँ जो हमारे पूर्वज थे वो क्या कुछ काम करते थे। हम इन सभी बातों से अनजान रहते हैं और आज के दौर में ये बढ़ते समय के साथ कहीं ना कहीं ख़त्म होते जा रहे हैं। और ऐसे में एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम ये चीज़ें जान सकते हैं। और क्या एक सवाल ये भी है कि क्या हमारी आने वाली पीढ़ियों को ये हक नहीं है कि वो पूर्वज और हमारी जो पीढ़ियाँ रही हैं उनके बारे में जान सके। तो इसके लिए आज हमारे साथ मनोज स्वरूप जी जुड़े हुए हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। मनोज स्वरूप जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ वन इंडिया में। बिल्कुल, मेरे को बहुत खुशी हुई आके। मनोज स्वरूप जी, सबसे पहले मेरा सवाल ये है कि आखिर ये लाइफ इंडेक्स जो आपने एक अनूठी पहल शुरू की है वो है क्या? जी, लाइफ इंडेक्स एक जगह है जहाँ पे हम लोग मेमोरीज़ को प्रिजर्व करते हैं, जो लोग चले गए हैं दुनिया से। जैसे कि मेरी मम्मी चली गई थी, अब वो चली गई हैं तो अब उनके बारे में क्या रहा वो थोड़े दिनों बाद इरेज हो गया, मेरी मेमोरी से भी इरेज हो गया, जो बच्चे आएंगे मेरी फैमिली में उनसे इरेज हो जाएगा। उसको हम लोग प्रिजर्व करना चाहते हैं जिससे कि जो अगली जनरेशन्स आएंगी उनको सबको पता रहे कि क्या हुआ था, कैसी लेडी थी वो, क्या करती थी, क्या नहीं करती थी, क्या लाइक्स थी, क्या डिसलाइक्स थी, किससे उनकी डेथ हुई, जिससे कि ये जनरेशन्स को पता रहे आगे। क्या कुछ सोचकर इस लाइफ इंडेक्स की आपने शुरुआत की? मेरे को ये था कि हम लोग इतने पॉपुलर नहीं होते। अब आप और लोगों को देखिए, पॉपुलर होते हैं। आप प्राइम मिनिस्टर को देख लीजिए, आपने एक्टर्स को देख लीजिए, क्रिकेटर्स को देख लीजिए, सब पॉपुलर होते हैं, उनके बारे में कुछ ना कुछ होता है। मगर हमारे खुद के फैमिली मेम्बर्स पॉपुलर नहीं है। पॉपुलर तो डेफिनेटली होने चाहिए क्योंकि वो हमें किसी ना किसी तरह से, किसी ना किसी हार्डशिप से निकल के जहाँ पहुँचाते हैं, वो टाइम लगाते हैं, वो हमारे लव करते हैं, जो हमें टाइम स्पेंड करते हैं, वो इतना कुछ देने के बाद अगर हम उन्हें इतना अप्रिशिएट नहीं करें तो फ़ायदा क्या है। जिस तरह से आपने लाइफ इंडेक्स की शुरुआत की, इसमें भारत से कितने लोग जुड़े हैं और कहाँ इस तरह से लोग जो हैं जुड़ते जा रहे हैं? जी, इस टाइम पे हमारे पास इंडिया से बहुत सारे लोग हैं। अब मैं नंबर तो कंफर्म नहीं कर पाऊँगा, मगर हमारे पास सीरिया, ईरान, जापान, यूएस, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, बहुत जगह से लोग आ रहे हैं। ये सिर्फ वर्ड ऑफ माउथ से स्प्रेड हुआ है और कोई वो नहीं है। मींस इस टाइम पे हमारे पास 3200 यूज़र्स हैं जिन्होंने की प्रॉपर प्रोफाइल्स बनाई है, जैसे कि उनके पेरेंट्स, उनके ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स वो चले गए हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन उन लोगों ने कलेक्ट की है और वहाँ डाली हुई है। इस टाइम पे अगर आप सर्च करेंगे तो नाइजीरिया से भी लोग हैं। वैसे मैं ये तो बताना भूल गया, नाइजीरिया से भी वो लोग अपने उनको ऐड कर रहे हैं जिससे कि पीछे जाके ढूंढ सकें कि कौन थे ये लोग। What was the life index and ये कैसे वर्क करता है? How is it work? Very simple, 3 steps। इसमें क्या करते हैं, आप अपना नाम डालते हैं, अपना ईमेल एड्रेस डालते हैं, आप क्लिक करते हैं फॉर्म पे, फॉर्म आपके पास आता है ईमेल में। जब आप फॉर्म को फिल कर लेते हैं, जो इन्फॉर्मेशन आपके पास है अवेलेबल इस टाइम पे, वो हमारे पास वापस आती है। जब हमारे पास आ जाती है, हम उसको चेक करते हैं, हम उसको फ़िल्टर आउट करते हैं। जब वो हम सेटिस्फाइड होते हैं कि ये जेन्युइन इन्फॉर्मेशन है, उसको अपलोड कर देते हैं। उसमें कोई चार्जेस नहीं है, हम लोग कुछ चार्ज नहीं करते, 100% फ्री है। किस तरह की डिटेल्स उसमें आप लोग लेते हैं, कैप्चर करते हैं? सिर्फ नाम नहीं, सिर्फ एज नहीं, हम लोग बहुत चीज़ें लेते हैं। जैसे कि आप क्या लिखना चाहते हैं, जैसे कि मेरी मम्मी के बारे में बहुत चीज़ें लिखी हैं, मेरे डैडी ने लिखी हैं, मैंने लिखी हैं। वो चीज़ें जिससे कि कहते हैं ना कि
आपके जो राइटिंग होती है, जैसे कि अगर आप मूवी देखते हैं या पहले उससे पहले बुक पढ़ लेते हैं, जो आप बुक पढ़ते हैं उसमें इमेजिनेशन बहुत ज़्यादा होती है। जो आप उसको पढ़ सकते हैं तो आपको ये फील होता है कि वो करते क्या थे। तो हम लोग आपको वो स्पेस देते हैं वो लिखने के लिए। उसके बिसाइड्स कि आप किस से डेथ हुई, कहाँ रहते थे, आपकी क्या लाइक्स थी, आपकी क्या डिसलाइक्स थी, आप अल्कोहलिक थे या नहीं थे, ऑल दोज थिंग्स जो कि आपके नेक्स्ट जनरेशन को ये सारी चीज़ें हेल्प करेंगी। देखिए, लाइफ इंडेक्स शुरू करने से पहले जैसे बोलते नहीं है कि हम कोई भी काम शुरू करते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई कहानी होती है। क्या आपकी भी लाइफ इंडेक्स शुरू करने के पीछे कोई कहानी होगी, क्योंकि ये एक बहुत ही अनूठी पहल है? जी, आई थिंक द ओनली स्टोरी इज़ कि मेरी मदर, क्योंकि मैं उनको नहीं चाहता कि वो भूली जाएं इस लाइफ फॉर्म में। उन्होंने बहुत लाइफ निकाली है मेरे साथ। मैं बहुत नॉटी था, बहुत ज़्यादा। हम लोग बहुत कंट्रीज़ घूमे, हम लोग इंडिया में कभी नहीं रहे, मगर जब घूम रहे थे तो उसमें मम्मी ने बहुत डिफ़िकल्टी फेस की मेरे साथ। मेरा लाइफ स्टाइल से, मेरी हेल्थ से बहुत डिफ़िकल्टीज़ फेस की। अगर उस लेडी को भूल जाऊँगा मैं और कोई और भूल जाए, मैं नहीं चाहूँगा कभी भी मेरी लाइफ में। तो इसी वजह से लाइफ इंडेक्स की शुरुआत? जी बिल्कुल। अगर देखा जाए तो जैसे हम ही लोग हैं, हम लोग के भी मन में कई सारे ऐसे सवाल आते हैं कि लाइक हमारे पिता हैं, ठीक है, उनके भी कोई पिता होंगे, फिर उनके भी कोई पिता होंगे, लेकिन हर कोई जानने के लिए दिलचस्प रखता है ये बात कि उनके पिता के पिता क्या करते थे। ठीक है, ये क्वेश्चन सबके मन में आता है, लेकिन ऐसी कोई जगह नहीं है कि जहाँ पर हम उनके बारे में कुछ पता कर सकें। ये लाइफ इंडेक्स यही जगह है जहाँ अगर आपके नेक्स्ट जनरेशन्स आती हैं, ये सब कुछ ढूंढ पाएंगे कि ये क्या करते थे, क्या नहीं करते थे, क्या लाइक्स थी। ये सारी चीज़ें आप इकट्ठी कर सकते हैं यहाँ पे आके, और जो रख के जाएगा उसके बाद जितने लोग इसको रीप करेंगे, जितने लोग इससे बेनिफिट उठाएंगे, बहुत वो रहेगा। अगर आप कोई डिज़ीज़ है फैमिली में रन कर रही है, अगर उसको अभी आप रजिस्टर नहीं करेंगे तो लेटर ऑन जो फैमिलीज़ हैं, जो नेक्स्ट मेंबर्स आएंगे, जनरेशन आएंगी, उनको नहीं पता होगा कि हमारे पेरेंट्स या हमारे ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स किस डिजीज़ से गए। तो आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, डॉक्टर के पास नहीं जा पाएंगे, ये नहीं बोल पाएंगे कि मेरी फैमिली में कैंसर रन कर रहा है। आप उसको कैसे कंट्रोल करेंगे? अब आप जब को पता है कि एक जनरेशन है और ये जनरेशन स्किप करती हैं, और जनरेशन स्किप नहीं होती तो किस तरफ से शुरू हुआ है, मदर की साइड से, फादर की साइड से, कौन कौन इफेक्ट होगा इससे, ये सारी चीज़ें पता चलती हैं इससे। लाइफ इंडेक्स एक ऐप है या फिर कोई वेबसाइट है? एज ऑफ नाउ ये सिर्फ एक वेबसाइट है, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि एक पूरा फॉर्मेट मिले। अगर बड़े स्क्रीन पे जाएं तो आपको सब कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंगली आप एंटर कर सकें, देख सकें। अब छोटा वो होता है उसमें ऐप में, तो हम लोग अभी ऐप तक नहीं पहुँचे, सिर्फ ये .com है और सिर्फ ये अभी एक वेबसाइट है। इसकी लाइफ इंडेक्स नेम, जो लाइफ इंडेक्स वर्ड दिया गया है, ये क्या कुछ सोच कर दिया गया? मैं सोच रहा था कि LIFE, मगर उसके बाद हम लोग जब ढूंढना शुरू किया, क्योंकि लाइफ ही है और हम लोग इंडेक्स करना चाहते हैं उसको, मेरी डॉटर ने बोला कि आप LYFE क्यों नहीं ट्राई करते। मेरी डॉटर ने सजेस्ट किया था लाइफ इंडेक्स। लाइफ इंडेक्स से अभी तक टोटली कितने लोग जुड़े हुए हैं, अगर भारत की बात की जाए, और इसकी स्टार्टिंग आपने कब की? ये 6 मंथ्स पहले जब मैंने इसका कॉन्सेप्ट और बिल्ड करना शुरू किया था, नाम, इसका लोगो एंड इसको बैकड्रॉप में चलाना सब कुछ, तब 6 मंथ्स लगे हमें। 2 वीक्स पहले हमने इसे इंट्रोड्यूस किया था मार्केट में लोगों के सामने। जब इंट्रोड्यूस हुआ, अब तक 3200 लोग अराउंड द वर्ल्ड इंट्रोड्यूस हो चुके हैं और इस पर रजिस्टर कर चुके हैं अपने आप को। हमारे पास इंफॉर्मेशन है उन लोगों की और हम लोग उनको ईजिली और स्लोली अपलोड कर रहे हैं। क्या लगता है, लाइफ इंडेक्स एक अनूठी पहल, शायद से मुझे लगता है कि अभी तक किसी ने ये चीज़ सोची भी नहीं होगी, और हर कोई अब इस वेबसाइट के ज़रिए जो है जान सकेगा अपने पूर्वजों के बारे में, अपनी पीढ़ियों के बारे में। लेकिन क्या लगता है कि इससे पब्लिक जो है वो आकर्षित हो पाएगी? अगर नहीं आकर्षित होती तो हम अपने फैमिलीज़ को मिस करेंगे और फैमिलीज़ को भूलते चले जाएंगे। ये एक आपके पास एक प्लेटफॉर्म है, फ्री प्लेटफॉर्म है, अपनी लाइफ्स को, अपने जो चले गए हैं लोग, उनको प्रिजर्व करने के लिए, जिससे कि आपके नेक्स्ट लाइफ्स याद रखें कि ये लोग कौन थे। इस टाइम पे हमारी आर्ग्यूमेंट है, हम लोग ढूंढ रहे हैं, हमारे साइंटिस्ट ढूंढ रहे हैं कि हम लोग कहाँ से शुरू हुए थे। कभी कहते हैं मंकी से शुरू हुए थे, कभी कहते हैं किसी और से शुरू हुए थे, हम लोग एक्चुअली थे क्या। अगर ये रहेगा तो आप अपने पूरे लाइफ फॉर्म को जाके देख सकते हैं कि हम लोग कहाँ से, क्योंकि ये क्वेश्चन ख़त्म नहीं होगा कभी, ये आगे बढ़ता रहेगा। क्योंकि जब ये शुरू हुआ था क्वेश्चन, पता नहीं कब से चल रहा है, और ये हम लोग ख़त्म नहीं करना चाहते, मगर हम लोग ये दिखाना चाहते हैं कि आप किसी और के वो हैं, स्टार्ट हैं,
और वो स्टार्ट कहाँ है, वो थ्रेड पकड़ रहे हैं हम लोग। तो ये थे हमारे साथ मनोज स्वरूप जी, फाउंडर ऑफ लाइफ इंडेक्स। और आप भी देख सकते हैं कि वेबसाइट में लाइफ इंडेक्स नाम की एक वेबसाइट है जिसमें आप जा करके रजिस्टर कर सकते हैं और अपने पूर्वज और जो आपकी दर पीढ़ियाँ हैं उनके बारे में आप जान सकेंगे कि आखिर वो क्या कुछ काम करते थे, उनकी मृत्यु आखिर कैसे हुई। ऐसी कई सवाल है जो आप इनसे पूछ सकते हैं। तो ये एक बहुत ही अनूठी पहल है और देखने लायक है, और मैं आज चाहूँगी कि आप भी इस तरह की पहल से जुड़ें और एक बार जा करके ज़रूर जाने कि आखिर आपकी पीढ़ियाँ या आपके जो पूर्वज थे वो क्या कुछ करते थे, और अपनी पीढ़ियों के बारे में थोड़ा आगे उनके बारे में जानें। ऐसी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ वन इंडिया।